कुतुब शाहियों ने जनूबी हिंद के वसी इलाकों पर 1512 से लेकर 1687 तक 175 साल शानदार हुकूमत की। इस सल्तनत में मौजूदा दौर की रियासतें कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी हैदराबाद, दक्कन वगैरह शामिल थी। ता आके 1687 में 175 साल बाद 7वें सुल्तान अबू अल हसन कुतुब शाह का तख्ता उलटकर औरंगज़ेब ने गोलकंडा में कुतुब शाही सल्तनत का ख़ात्मा करके मुग़ल हुकूमत कायम कर ली 1687 में। इस कुतुब शाही सल्तनत के 5वें बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह, पैदाइश 1565 और वफ़ात 1612, उम्र 46 साल, जिसकी मैं कहानी सुनाने लगा हूँ। मोहम्मद कुली कुतुब शाह वो 1565 में पैदा हुआ और 46 साल की उम्र में 1612 में इंतकाल कर गया। वो कुतुब शाही सल्तनत का 5वां बादशाह था। उसके एक रक्कासा भागमती से इश्क की दास्तान आज हमारा मौजू है। ये कहानी पूरे हिंदुस्तान में इसलिए पसंद की जाती है कि दो प्यार करने वालों ने मज़हब और जाति पेशे से बेनियाज होकर अमीरी गरीबी का फ़र्क मिटाकर मोहब्बत को अमर कर दिया। ख़ानदानी मुखालफत और दरबारी साजिशों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर मोहब्बत की सरबुलंदी के लिए एक दूसरे को थाम लिया। जब अप्रैल 1565 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह पैदा हुआ तो उसका बाप यानी चौथा बादशाह इब्राहिम कुतुब कुली शाह वली उसका पूरा नाम था, जिसने 30 साल हुकूमत की 1550 से 1580 तक। 1580 में जब उसका इंतकाल हुआ और उसके बेटे की उम्र सिर्फ 15 साल थी, तो 15 साल की उम्र में मोहम्मद कुली कुतुब शाह सुल्तान बन गया, जो आज का हमारा हीरो है। उसने 31 साल हुकूमत की। वो फ़ारसी, उर्दू और तेलुगु ज़बान का बहुत ही अच्छा शायर और उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। उसका सबसे बड़ा कारनामा 1591 में दक्कन का सबसे खूबसूरत शहर हैदराबाद तामीर कराना है, जो उसके दारुल हुकूमत गोलकंडा से 10 किलोमीटर दूर दरिया मूसी के किनारे आबाद किया गया। शहर हैदराबाद को हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह हैदर कर्रार के नाम से मौसूम किया गया। इस निस्बत से हैदराबाद को दलेरों का शहर कहा जाता है। कहते हैं कि ख़ास तौर पर हिंदू मुअर्रिखीन को इस शहर के नाम से अब भी बहुत अनाद है। उनका ख्याल है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने यह शहर अपनी महबूबा भागमती के लिए बनवाया था और उसका नाम भागनगर रखा, जो कुछ अरसे बाद भागिया नगर हो गया। फिर जब बादशाह ने भागमती से शादी की और वो मुसलमान हो गई तो भागमती का नाम हैदर महल रखा गया। उसी निस्बत से शहर का नाम भागिया नगर से हैदराबाद रख दिया गया। भारत में जब से 2014 से मुतासिब और शिद्दत पसंद हिंदुओं राष्ट्रीय सेवक संघ बीजेपी की हुकूमत आई है, तो मुसलमान हुक्मरानों के नाम से मौसूम शहरों के नाम बदल कर हिंदुआना बनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर उसकी मजहबी जमात राष्ट्रीय सेवक संघ ने एक तहरीक चला रखी है कि हैदराबाद का नाम बदल कर भागिया नगर रख दिया जाए। मुबैना तौर पर भारतीय पार्लियामेंट इस तहरीक पर बहस भी कर चुकी है और इस मामले को 2024 के कौमी इंतखाब में इंतखाबी शोशा और नारा यानी इशू एंड स्लोगन बनाने के लिए फ़िलहाल पेंडिंग कर दिया गया है। 2024 में जब ये इलेक्शन लड़ेगा नरेंद्र मोदी, तो वो इस मसले को
यानी उठाएगा और कहेगा कि हैदराबाद का नाम बदल कर भाग्य नगर रख दिया जाए। आप देख लीजिएगा। मुसलमान मुअर्रिखीन सिरे से भागमती वाली कहानी को तस्लीम ही नहीं करते। उनका कहना है कि मुतल्लका ज़माने की तवारीख़ में कहीं भी भागमती या हैदर महल का तज़किरा नहीं मिलता, लिहाजा हैदराबाद का नाम भागमती रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर दूसरी तरफ तारीख़ में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सिर्फ़ एक ही बीवी भागमती यानी हैदर महल का ज़िक्र मिलता है, जिसके बतन से उसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हयात बख्श बेगम रखा गया, जिसकी शादी सुल्तान के भतीजे मोहम्मद कुतुब शाह से हुई, जो सुल्तान की वफ़ात के बाद 1612 में छठा कुतुब शाही सुल्तान बना और 14 साल हुकूमत की। ये बात तस्लीम करने को दिल नहीं मानता कि सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह 46 साल तक कमारा रहा, जब उस ज़माने में मुसलमान हुक्मरानों में 10-20 बीवियाँ और कनीज़ें रखने का रिवाज था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 31 साल दौर में हैदराबाद में शानदार इमारत और बागात और शहर को कुशादा रखने के लिए खुली सड़कें बनवाईं। उसकी बनवाई हुई मक्का जामे मस्जिद और 4 मीनार शहर हैदराबाद शहर का सिंगार हैं। 4 मीनार को हैदराबाद में वही पोजीशन हासिल है जो पेरिस में मेहराब फतह यानी आर्क डी ट्रियम्फ को हासिल है। अब आते हैं हम असल कहानी की तरफ। भागमती दरियाए मूसी के पार याकूतपुरा के पास वाक़े गांव चिचलम के एक हिंदू ख़ानदान में पैदा हुई। पैदा होते ही उसे दासी बना दिया गया, जिसके बाद वो मंदिरों में भजन और गीत गाया करती थी और मुख्तलिफ़ किस्म के रक़्स किया करती थी, जिनमें भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, लावानी और मणिपुरी इसके पसंदीदा रक़्स थे। एक मर्तबा सुल्तान शिकार से वापस आ रहा था कि नागमलेश्वर मंदिर में उसने भागमती को रक़्स करते देखा और वहीं उसने उसके हुस्न जमाल और रक़्स व सरूद के सामने सपर डाल दी, यानी अपना दिल हार दिया। उसके बाद सुल्तान ने ये आदत बना ली कि वो उसका रक़्स देखने दरिया पार के मंदिरों में आने जाने लगा। ये आना जाना जल्द ही तूफ़ान खेज़ इश्क में बदल गया और दोनों जंगल में छुप कर मिलने लगे। सुल्तान बनने के बाद उसने 1599 में भागमती से शादी कर ली, जब उसकी उम्र 17 साल थी। 17 साल हुई कि 27 साल। सन 1611 ईस्वी में 39 बरस की उम्र में दरबारी उमरा और शाही ख़ानदान की साजिशों की वजह से भागमती की वफ़ात हो गई। ताहम उसकी बाक़ियात पर कोई मकबरा तामीर नहीं किया गया। कहा जाता है कि मोहम्मद कुली के वज़ीर आज़म ने भागमती को तारीख़ की निगाह से मख्फी रखने में अहम किरदार अदा किया। बादशाह अपनी महबूब बीवी की अचानक जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका और चंद माह में घोल कर जनवरी 1612 में 46 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। एक और रिवायत के मुताबिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इश्क की कहानी, जिसकी हकीकत लोक गीतों और कहानियों का हिस्सा है, बहुत मशहूर है। इस लोक दास्तान के मुताबिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह भागमती नाम की एक लड़की पर फरिश्ता हो गया, जो दरियाए मूसी के पार चिचलम गांव में रहती थी, जहां एक मरतबा शहज़ादा शिकार खेलने गया था। वो लड़की न सिर्फ बेहतरीन रक्कासा थी, बल्कि वह बहुत आला दर्जे की गुलकारा भी थी। शहज़ादा उसकी मुधर ताने और छनकती हुई आवाज़ सुनकर सकते में रह गया। उसके बाद वो छुप कर उससे मुलाकातें करने लगा। बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह यानी उसके बाप ने शहज़ादे को इससे बाज रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी दीवानगी से ना रुका।
ایک بار محبوبہ سے ملاقات کے لیے شہزادے نے بفرے ہوئے دریا میں گھوڑا ڈال دیا۔ بادشاہ کو ایسی خبر ہوئی تو پدرانہ شفقت اور محبت نے جوش مارا اور اس نے حکم دیا کہ دریائے موسی پر پل تعمیر کر دیا جائے۔ یہ پل اب بھی نہایت خستہ حالت میں موجود ہے اور اسے پرانا پل کہتے ہیں، جس پر محبت کے متوالے ویلنٹائن ڈے یا عید اور ہولی رنگولی پر آ کر شمع جلاتے ہیں اور پھولوں کی پتیاں پھیلاتے ہیں۔ غالباً یہی وہ واحد راستہ تھا جس سے گزر کر شہزادہ اپنی محبوبہ بھاگمتی سے ملنے جاتا تھا۔ بالآخر وہ وقت آیا جب محمد قلی قطب شاہ خود سلطان بنا اور اس لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بھاگمتی تھا، جسے سلطان نے قطب مشتری کے خطاب سے سرفراز کیا۔ قطب مشتری اردو زبان کی مشہور مثنوی ہے جو ملا وجہی نے 17ویں صدی میں تحریر کی۔ مثنوی میں محمد قلی قطب شاہ کی مدح اور اس کے بھاگ بھری سے عشق کے داستان بیان کی گئی ہے۔ شاعری کے میدان میں اس مثنوی نے بہت شہرت پائی۔ اس کا شمار اردو کے کلاسیکی ادب میں ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، بھاگمتی اور سلطان قلی قطب شاہ کے عشق کی داستان۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی۔